सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये आपका चैप्टर 8 है। तो इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी थी। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। ये जो शैडो होती है, परछाई होती है, वो हकीकत में होती क्या है। परछाई तो हम जानते हैं कि हाँ परछाई बनती है, लेकिन क्या है इसको और डिटेल में समझेंगे। उसके लिए एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 2। अब जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए थे उनमें से जो ओपेक हैं उनको एक एक करके आपको लेना है, यानी इनको सनलाइट में ले जाना है, सूरज की रोशनी में ले जाना है। स्लाइटली अबव द ग्राउंड, थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर रहें। वो आपको ग्राउंड में क्या दिखेगा भाई? शैडो बनेगी, परछाई बनेगी, और क्या। अब आप ये जानते हो कि जो डार्क पैच है, जो डार्क सा धब्बा होगा, थोड़ा सा अंधेरे वाला एक निशान टाइप का बनेगा ग्राउंड पे, वो किसकी वजह से बनता है? शैडो की वजह से, यानी वो परछाई ही होती है, उसी परछाई का ही निशान होता है वो। कभी कभी आप पहचान जाते हो ऑब्जेक्ट को शैडो देख के, यानी परछाई देख के आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये किस ऑब्जेक्ट की, किस चीज़ की परछाई है। जैसे नीचे आप फिगर में देख सकते हो, ये ऊपर देखोगे ये एक ट्री की परछाई है। बहुत क्लियर ये भी नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा आइडिया आपको लग रहा होगा। इसी तरह नीचे वाली देखोगे तो कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है, उसकी परछाई बन रही है। कोई कार्डबोर्ड हो सकता है, कोई शीट हो सकती है, या जैसे इस इमेज में देख सकते हो एक फ्लावर है, उसकी शैडो बन रही है। तो अगर फ्लावर वाला हिस्सा मैं आपको ना दिखाऊं, सिर्फ शैडो दिखाऊं, तो भी आप आइडिया लगा सकते थे कि कोई फ्लावर है, उसकी ये लीव्स वगैरह हैं, ये डाल उसकी है। या कोई आदमी खड़ा है, उसकी परछाई बनती है, तो भी आइडिया लगा लेते हो कि हाँ किसी इंसान की परछाई है। मतलब एग्जैक्टली आप ये नहीं पहचान सकते कि हाँ कौन बंदा है, लेकिन इंसान है, इतना आइडिया लग सकता है। तो कभी कभी आप ऑब्जेक्ट को पहचान जाते होंगे शैडो देख के। अब क्या करना है? स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। एक पेपर को ग्राउंड पे फैला लो। होल्ड अ फैमिलियर ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जिसको आप जानते हो, उसको आपको होल्ड करना है कुछ हाइट पे, थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर रखना, ताकि उसकी जो शैडो है वो शीट ऑफ पेपर पे बने। यानी अगर पेपर नहीं लगाओगे तो परछाई जमीन पे बनेगी। जो आप छत पे जैसे अगर हो, वहाँ धूप आ रही है तो छत पे बनेगी। अगर जहाँ परछाई बननी वहाँ पेपर लगा दोगे तो वो परछाई आपके पेपर के ऊपर बनेगी। अपने किसी दोस्त से आपको कहना है कि वो शैडो की आउटलाइन को ड्रॉ कर ले, यानी आप ऑब्जेक्ट पकड़े रहोगे और जो परछाई बनेगी उस पेपर पे, अपने किसी फ्रेंड से कहना कि वो परछाई को आप ड्रॉ कर लो, यानी उसकी जो आउटलाइन है, बाउंड्री है, उसको आप ड्रॉ कर लो। जैसा मान लो आपने बॉल को होल्ड किया है, तो बॉल की परछाई इस तरह से बनेगी। तो आपको फ्रेंड को क्या करना है? ऐसे ऐसे इसकी बाउंड्री को बस बना लेना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी जो शैडो है उसकी आउटलाइन को अपने दोस्त से कह के बनवा लेना है। तो जब पेपर लेके हटोगे वहाँ से तो परछाई खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आउटलाइन आपने बनाई थी वो बची रह जाएगी। जैसे ये जो परछाई है, अगर इसको हम हटा दें तो देखो इस तरह से सिर्फ आउटलाइन बची रह जाएगी। अब अपने दूसरे दोस्तों से पूछना है कि पहचानो ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, सिर्फ आउटलाइन दिखा के। कितने ऑब्जेक्ट हैं जिनको वो पहचान पाए सही सही? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है उन्होंने पहचान लिया हो, और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगे जिनको वो ना पहचान पाए हों। तो दोनों चीज़ें यहाँ हो सकती हैं, यानी हर ऑब्जेक्ट को उसकी सिर्फ परछाई देख के तो नहीं पहचाना जा सकता। क्या आप शैडो को ऑब्जर्व कर सकते हो डार्क रूम में? यानी क्या परछाई आपको दिखेगी अगर बिल्कुल रूम में अंधेरा हो? भाई अंधेरे में तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, परछाई क्या दिखेगी? या रात का टाइम हो और कोई लाइट ना हो तो क्या शैडो दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्या आप उस केस में शैडो को ऑब्जर्व कर सकते हो? आपको दिखेगी क्या शैडो? जब लाइट का सोर्स तो हो, यानी लाइट तो हो, किसी रूम में मान लो लाइट जल रही है, लेकिन उस रूम के अंदर और कुछ ना हो। तो ये चीज़ तो आप सिंपल जानते हो कि परछाई किसी चीज़ की बनती है। अगर वो रूम खाली है, कोई चीज़ है ही नहीं, तो परछाई किसकी बनेगी? हवा की तो परछाई बनेगी नहीं। तो इससे ये बात हमको समझ में आई कि हमें एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी और एक ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। यानी अगर हमको शैडो देखनी है तो एक तो लाइट की ज़रूरत है, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो होना चाहिए, और ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब आप कहोगे ओपेक ऑब्जेक्ट ही क्यों चाहिए? तो ये बताओ शैडो क्यों बनती है? जैसे आप धूप में खड़े हो गए तो आपकी परछाई बनेगी। तो जब आप नहीं थे तो सनलाइट पूरी तरह से पड़ रही थी उस जगह पर। जैसे मान लो आप छत पे खड़े हुए तो छत पे आपके बन रही थी, लेकिन आप जब खड़े हो गए सामने तो आपने कुछ लाइट को वहाँ ज़मीन पे पड़ने से रोक लिया। वो लाइट आपके ऊपर पड़ रही थी और ज़मीन के उस हिस्से तक नहीं पहुँच पाई, तो इसलिए वो हिस्सा थोड़ा सा अंधेरे वाला हो गया। और उसी अंधेरे वाले हिस्से को, जो डार्क पैच बनता है, उसी को तो हम शैडो कहते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट रुकेगी, अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट पार होकर चली जाएगी, तब तो अंधेरा कैसे हो पाएगा? और अंधेरा नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगी, ठीक है। इसीलिए ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और सोर्स ऑफ लाइट की। क्या कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सोचो। तो चलिए इसे भी हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या और भी कोई चीज़ चाहिए।
उसके लिए हमको एक्टिविटी 3 करना पड़ेगा। अब ये वो एक्टिविटी है जिसको आपको डार्क में करना है, अंधेरे में आपको करना है। तो शाम के टाइम आप किसी ओपन ग्राउंड में जाओ अपने दोस्तों के साथ, आपको एक टॉर्च ले लेनी है, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड की शीट ले लो अपने साथ। अब टॉर्च को होल्ड करना है ग्राउंड के करीब और उसे शाइन करना है अपवर्ड, यानी टॉर्च मारना है ऊपर की तरफ, इस तरह से कि जो लाइट है वो आपके दोस्त के चेहरे पे पड़े। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बना कर अगर दिखाऊं कि जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये आपका दोस्त ऐसे खड़ा हुआ है। आपको टॉर्च को कहाँ रखना है? ग्राउंड के करीब रखना है। तो इस तरह से टॉर्च लेनी है और टॉर्च की लाइट कहाँ पड़नी चाहिए? आपके दोस्त के चेहरे पर पड़नी चाहिए, ठीक है, ऐसे लाइट जाएगी। तो अब आपके पास क्या है? एक सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च आपने लिया है और लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। जो आपका दोस्त है वो ओपेक है। अगर कोई ट्री या बिल्डिंग या कोई और ऑब्जेक्ट आपके दोस्त के पीछे नहीं है, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड? क्या आपके दोस्त के सर की परछाई बनेगी? यानी अभी हमने देखा कि लाइट सोर्स की जरूरत है और ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो दोनों चीजें हैं, तो परछाई बननी चाहिए। इस केस में जो अभी हमने एक्टिविटी की, क्या इस केस में परछाई बनेगी? क्योंकि जिस चीज़ पे लाइट पड़ेगी उसी के पीछे उसी की परछाई बनेगी। तो सर पे लाइट पड़ी तो सर की परछाई बननी चाहिए। तो क्या बनेगी? सवाल ये है। तो आपको परछाई नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी मतलब क्या है? क्या बनेगी भी नहीं। तो शैडो होगी लेकिन आपको दिखेगी नहीं। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो। तो शैडो अगर आपको नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि शैडो है ही नहीं। शैडो है, परछाई है, लेकिन आपको नहीं दिख रही है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। तो जैसे मैंने बताया कि लाइट जब रुकती है तो उसके पीछे उस चीज़ की परछाई बनती है। अगर मैं लाइट के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो पीछे की तरफ मेरी परछाई बनेगी, क्योंकि वो लाइट मुझे पार होकर पीछे की तरफ नहीं जा पा रही है। तो जिस हिस्से में नहीं जा पा रही है वहाँ पर अंधेरा होगा और वही शैडो होगी। तो यहाँ जो हमने एक्टिविटी की वहाँ पर हमको शैडो दिखेगा नहीं, लेकिन शैडो होगी। ये कैसे हम जानेंगे? तो आपको अपने दोस्त से कहना है कि वो होल्ड करे वही जो कार्डबोर्ड शीट आप लिए थे बिहाइंड योर फ्रेंड। तो एक दोस्त जिसके ऊपर आप लाइट मार रहे हो, दूसरे दोस्त से कहना है कि उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ, वहां पर आपको एक कार्डबोर्ड लगा देना है। क्या अब शैडो दिख रही है उस कार्डबोर्ड शीट पे? तो फिगर ऊपर आप देख सकते हो किस तरह से टॉर्च मारोगे, ये बंदा सामने खड़ा है। तो पहले कुछ नहीं था तो शैडो हमको नहीं दिख रही थी, लेकिन अब कार्डबोर्ड लगा दिया तो देखो पीछे की तरफ शैडो बन रही है। अब इससे क्या बात समझ में आई? दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। जो शैडो है, जो परछाई है, वो किसी स्क्रीन पे दिखेगी। स्क्रीन का मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर वो परछाई बने। हवा में तो बनेगी नहीं भाई। ये चीज़ तो आप खुद ही ऑब्जर्व करते हो कि परछाई जब बनती है तो कहीं किसी चीज़ पे बनती है ना। ज़मीन पे बन गई, दीवार पे बन गई, पर्दे के सामने खड़े हो तो पर्दे पे बन गई, किसी न किसी चीज़ पे बनेगी। तो जिस चीज़ पे आपकी परछाई बनेगी उसको हम स्क्रीन कहते हैं। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो फिर आपको परछाई नहीं दिखेगी। तो जो आपका ग्राउंड हो गया या कमरे की दीवार हो गई, बिल्डिंग हो गई या और कोई भी जो सरफेस है, वो स्क्रीन की तरह ऐड कर सकती है ताकि जो शैडो है उसको आप ऑब्जर्व कर सको। अब शैडो से हमको क्या पता चलता है? शैडोज गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। शैडो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जो भी ऑब्जेक्ट जिसकी शैडो बन रही है उसके शेप के बारे में। याद रखना, सम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसका शेप कैसा है। कुछ इन्फॉर्मेशन, हल्का सा आइडिया हमको मिलेगा। ये डिपेंड करेगा किस तरह से शैडो बन रही है, कहाँ पर लाइट है, ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। कभी कभी जो शैडो है ना वो मिसलीड कर सकती है ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में। यानी आपको परछाई में कुछ दिख रहा होगा और परछाई से आपने आइडिया लगा लिया कि ऑब्जेक्ट का शेप इस तरह से होगा, लेकिन हकीकत में उसका शेप अलग होगा। जैसे आप फिगर 11.4 में देख सकते हो, कुछ शैडोज़ है जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं अपने हाथ से एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। यानी हाथ से हम परछाई बना सकते हैं और परछाई देखने में ऐसी लगेगी कि जैसे वो कोई एनिमल है। हैव फन, थोड़े से मज़े कर लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सकता है आपने बनाया भी हो कि इस तरह से आप फिंगर करोगे तो आपको पीछे इस तरह से शैडो बनेगी। ये आर्ट होती है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी कि किस तरह से आपको हाथ को रखना है, कैसे अपनी फिंगर्स को अरेंज करना है कि परछाई में कौन सा एनिमल बने। तो जैसे ये वुल्फ टाइप का कुछ बनना है, ये हिरन टाइप का या गोट टाइप का, ये बर्ड वाला है। इस तरह से आप अपने हाथ को करोगे ना तो जो परछाई बनेगी पीछे वो ऐसे लगेगा कोई चिड़िया है। तो सिर्फ किसी को अगर परछाई दिखाया जाए तो हो सकता है वो कहेगा ये तो एनिमल की परछाई है, लेकिन हकीकत में वो हाथ होते हैं। तो कभी कभी धोखा भी दे सकती है ये परछाई। अब एक्टिविटी 4 कर लेते हैं। आपको एक चेयर को अपने स्कूल के ग्राउंड में रख देना है जब धूप निकली हो। आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व होगी जो परछाई बनेगी चेयर की उससे? क्या जो शैडो है वो एक एक्यूरेट पिक्चर देगी कि चेयर का शेप कैसा है? यानी उस चेयर की परछाई अगर आपको मैं सिर्फ दिखा दूं तो उस परछाई को देख के आप बता सकते हो कि चेयर कैसी होगी। अगर चेयर को थोड़ा सा टर्न अराउंड करें, थोड़ा सा घुमाएं, तो किस तरह से जो शेप है शैडो का वो चेंज होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इमेज ली है
मैं इसको धूप में जाके नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करना था, तो वो रूम में भी हो सकता था। तो इधर राइट साइड में बल्ब था, उसकी रोशनी है, तो ऐसे मैंने चेयर रख दी। तो देखो ये परछाई बननी है, ये शेडो बननी है। तो इस शेडो को देख के क्या कुर्सी का आइडिया लगाया जा सकता है? सिर्फ आप शेडो वाले फोकस करो तो क्या आपको कुर्सी का कुछ आइडिया लगेगा? कुर्सी है, इसको मैंने थोड़ा सा टर्न किया इस तरह से, तो देखो अब इस तरह से परछाई बननी है। तो सिर्फ परछाई पे ध्यान दो कि इस परछाई को सिर्फ मैं आपको दिखाऊं तो कुर्सी का आइडिया लगेगा। ये वाली देखो, हो सकता है आप सिर्फ परछाई देख के ये भी नहीं पता कर सको कि ये चेयर की है। तो जो हम चेयर को टर्न कर रहे हैं तो आप देख सकते हो उसकी जो परछाई है वो अलग अलग टाइप की बन रही है। तो हमसे ये पूछा था ना कि जो शेडो है वो क्या एक्यूरेट पिक्चर देगी कि चेयर का शेप क्या है, तो इसका आंसर होगा नो। एक्यूरेट पिक्चर नहीं देगी कि अगर परछाई दिखा दिया जाए और उस तरह से सिर्फ परछाई देख के आप कुर्सी का बना दो डायग्राम या बता दो कैसी कुर्सी है, तो वो नहीं हो सकता। और ये भी हमने देख लिया कि अगर चेयर को हम टर्न करेंगे तो उसके साथ साथ शेडो भी चेंज होगी। अब एक पतली सी नोटबुक आपको ले लेनी है और उसकी परछाई को देखो। फिर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेना है और उसकी परछाई को देखो। क्या दोनों जो परछाई है वो एक ही शेप की आपको लग रही है, यानी उनका जो शेप है वो मिलता जुलता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में मैंने एक पतली सी नोटबुक ली है और लाइट ये राइट साइड में ऊपर की तरफ है और लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, और इसकी जो शेडो है आप ये देख सकते हो। हाथ वाला हिस्सा मेरा हटा दो क्योंकि हाथ की भी शेडो बन रही है। सिर्फ नोटबुक की शेडो देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर शेप की शेडो बन रही है। अब यहाँ पर नीचे देखो एक बॉक्स मैंने लिया है, ये मेरे पेन टैबलेट का बॉक्स है, इसका भी शेप रेक्टेंगुलर है। तो दोनों का शेप जो है वो मिलता जुलता है कि नहीं? बस साइज थोड़ा छोटा बड़ा है लेकिन जो शेप है वो लगभग एक ही जैसा है। तो हमसे ये पूछ रहा था कि क्या दोनों जो शेडो है वो सिमिलर शेप की है, यानी एक ही जैसे शेप की है, तो हम कहेंगे यस। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि सिर्फ शेडो देख के हम ऑब्जेक्ट का आइडिया नहीं लगा सकते। दोनों चीजें हमारी कितनी अलग थी, एक नोटबुक था और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, दोनों की शेडो लगभग एक ही जैसी बनी क्योंकि नोटबुक भी हमारी रेक्टेंगुलर शेप की होती है और जो बॉक्स हमने लिया वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है, तो परछाई भी उस एक ही जैसी बनी है। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट कितने अलग हैं। इसी तरह से फ्लावर ले लो या कोई और ऑब्जेक्ट ले लो अलग अलग कलर के और उनकी शेडो को देखो। जैसे आप रेड रोज ले लो, येलो रोज ले लो, ठीक है, ये दोनों आपने ले लिया। क्या जो शेडो है वो अलग अलग कलर की आपको दिखेगी? यानी रेड रोज की और येलो रोज की दोनों की क्या शेडो अलग अलग बनेगी? भाई शेडो तो वही अंधेरे टाइप की बनती है। ऐसा तो होता नहीं कि ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करे कि अगर रेड कलर का ऑब्जेक्ट लिया है तो शेडो इस तरह से बनेगी, अगर येलो कलर का लिया है तो शेडो उस तरह से बनेगी। शेडो कलर पे तो डिपेंड करती नहीं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि क्या जो शेडो है वो अलग अलग कलर की बनेगी जब ऑब्जेक्ट हम अलग अलग कलर की लेंगे? तो इसका आंसर होगा नो, शेडो अलग अलग नहीं बनेगी। अब एक लंबा सा बॉक्स ले लेना है और उसकी जो शेडो है वो ग्राउंड पे देखो। When you move the box around, जब आप बॉक्स को मूव कराओगे you may see that the size of the shadow change। बॉक्स को मूव कराओगे तो शेडो का जो साइज है वो भी चेंज होगा। अब ये बताओ when is the shadow of the box shortest? बॉक्स की जो शेडो बननी है वो छोटी कब बनेगी, किस केस में बनेगी? जब जो लॉन्ग साइड है बॉक्स का उसे पॉइंट किया जाए सन की तरफ, या जो मैंने एक्टिविटी की है बल्ब की तरफ, यानी जो लाइट सोर्स है उसकी तरफ लंबा वाला हिस्सा जब हम करेंगे तब छोटी शेडो बनेगी, या जब छोटा वाला हिस्सा पॉइंट करेंगे सन की तरफ तब बनेगी? तो चलिए देखते हैं इसको। अब ये देखो मोबाइल का बॉक्स मैंने लिया और राइट साइड ऊपर में उधर से रोशनी आ रही थी बल्ब की, यानी जो लाइट पड़ रही है वो इस वाले हिस्से पे पड़ रही है जो कि बॉक्स का छोटा वाला हिस्सा है, ठीक है, छोटा सा ये रेक्टेंगल बन रहा है। अब इसकी शेडो देखो कैसे बन रही है, ये इस तरह से बन रही है, यानी छोटी बन रही है। छोटी कैसे बन रही है दूसरे केस देख लो तब आपको आइडिया लगेगा। अब बॉक्स मैंने ऐसे पकड़ लिया, यानी अब लाइट यहाँ पड़ रही है, इस वाले हिस्से पे लाइट पड़ रही है, तब शेडो देखो कैसे बन रही है, ये इस तरह से बन रही है। ऊपर वाले से तो बड़ी ही बननी है, यहाँ पर देखो छोटी बननी थी, ये थोड़ी उससे बड़ी बननी है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो शेडो है वो छोटी कब बनेगी, जब बॉक्स का लंबा वाला हिस्सा सन की तरफ करेंगे यानी सोर्स ऑफ लाइट की तरफ करेंगे, या छोटा वाला? तो यहाँ देख सकते हो हमने छोटा वाला हिस्सा सन की तरफ किया है यानी लाइट की तरफ किया है, तब जो शेडो है वो छोटी बननी है। और जब लॉन्ग वाला हिस्सा लाइट की तरफ किया है तो उसकी शेडो भी लॉन्ग बननी है। तो आंसर मिल गया ना आपको। तो शेडो शॉर्टेस्ट कब बनेगी, जब जो शॉर्ट साइड है उसको सन की तरफ हम पॉइंट करेंगे। अब चलिए इस बॉक्स का यूज़ करते हैं ताकि एक सिंपल कैमरा बनाए। भाई ये बॉक्स तो मैंने यूज़ करूँगा, मोबाइल का बॉक्स है मेरा। देखते हैं दूसरा बॉक्स का इंतज़ाम करते हैं तो उससे एक सिंपल सा कैमरा बनाते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ बॉक्स को ढूंढने, इसीलिए वीडियो यहीं एंड होती है। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे
तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।